मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन कहाँ कहाँ से सवाल खोज कर लाता है, ये देखने वाली बात है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मन वहाँ से भी प्रश्न खोज कर ले आता है जिन बातों को हम मानते ही नहीं, स्वीकार नहीं करते। स्वयं मन नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी मन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनकर आता है और उन पर सवाल खड़े कर देता है। यही तो स्वभाव है मन का, यही फितरत है उसकी। तो आज ऐसा ही कुछ सवाल मन कर रहा है। किसका मन कर रहा है? जिसका मन कर रहा है उसका मन हम सुनते हैं। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा सादर नमन है। मुझे आपसे आज एक बात पूछनी थी। ये एक बात सुनी थी कि सर उत्तर दिशा में हो और पैर दक्षिण दिशा में हो तो ऐसे नहीं सोना चाहिए, ये गलत होता है। जैसे इतने सालों से हम लोगों का बेड वहाँ पे ऐसे रखा हुआ है कि सर हमारा उत्तर दिशा में आता है तो पैर दक्षिण में ही जाएंगे, तो क्या ये गलत होता है? क्योंकि हम इतने सालों तक सोए करे तो हमें तो कोई मालूम नहीं था, तो तब तो कोई विचार आया नहीं। पर अब जैसे यूट्यूब का ज़माना आ गया है या कुछ संतों की वाणी या कुछ सुनते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि कौन सा दिशा क्या होती है। पर मैं पर्सनली इन चीज़ों में इतना विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि इंसान इन चीज़ों से निकल कर बाहर अपनी जीवन की ज़िंदगी की जो मेन ज़रूरत है उस पे ध्यान दे, क्योंकि उसमें फंस के फिर दिमाग में सिर्फ वही बातें घूमती रहती हैं। तो मैं इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ। आप प्लीज़ इसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका मैंने लहसुन और प्याज वाला वो जो था मन का सवाल, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आपने बड़े उदार रूप से सच्चाई बताई है कि हर इंसान किस रूप में किस चीज़ को लेता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें समझ भी आया कि भाव से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। तो आपके चरणों में हमारा नमन है। आप हमारा मार्ग हमेशा दर्शित करते रहिए, यही प्रार्थना है। जय श्री राम। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, जिसमें अनेक लोग डरे हुए हैं, पूछ रहे हैं बताइए हम किस दिशा में सोएं। आप तो जानकार हैं, आप तो बता सकते हैं। आप जिस दिशा में कहेंगे हम उस दिशा में सोएंगे। धन्यवाद उन सभी का जो मुझ पर इतना यकीन रखते हैं। तो फिर हम उनके यकीन को एक हकीकती ज़मीन पर लेकर चलते हैं। किस दिशा में सोना चाहिए, प्रश्न ये है। तो फिर मूल बात है सोना। सबसे बड़ी बात है नींद तो आए, किस दिशा में सोएं ये तो बात की बात है, पर सोना चाहिए। तो सोना के लिए नींद भी आनी चाहिए। अनेक लोगों ने तो मुझे यहाँ तक लिखा कि हमारी तो नींद उड़ गई है, ये जानकर कि हम आज तक गलत दिशा में सोते रहे। फिर हमने उस दिशा में सोना आरंभ किया जिस दिशा में हमें YouTube से पता लगा था कि यहाँ सोना चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद एक दूसरा वीडियो देखा, उसमें लगा नहीं, उत्तर दिशा में सिर नहीं होना चाहिए, सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। किसी ने कहा पश्चिम में होना चाहिए, किसी पंडित जी ने कहा भैया इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। तो 4 दाइयों में जच्चक की बर्बादी होती रही और वे परेशान होते रहे। इस महीने यहाँ सोएं, इस प्रयत्न में उनकी नींद ही उड़ गई। एक कहावत है, इश्क न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट। और जो नींद है ना, खाट तो छोड़िए, वो पत्थर पर भी सो जाती है। नींद ऐसी चीज़ है, बस नींद आनी चाहिए। नींद दिशा भी नहीं सोचती, न देखती, न समझती, न महसूस करती। नींद क्या है दरअसल? नींद है हमारे शरीर को विश्राम देने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया कि कुदरत हमें सुलाती है कि भैया इस मशीन से तुमने बहुत काम लिया दिन भर,
भिन्न भिन्न प्रकार का। किसी ने सेवा की, किसी ने जेब काटी, किसी ने डाके डाले, किसी ने लोगों की जान बचाई। बहुत प्रकार के काम शरीर करता है तो थक जाता है ना। अब प्रकृति को तो साधु के भी शरीर को सुलाना है और शैतान के भी, दोनों को विश्राम देना है। तो उसने व्यवस्था दी नींद की। अब ये जो चीज़ें उपजी कि किस दिशा में सोना चाहिए, अब उन लोगों को तो मैंने एक सुझाव दिया जो हर महीने अपनी दिशा बदलते रहते हैं कि पूर्व में सोए या पश्चिम में सोए। ऐसे ही एक भक्त को मैंने कहा कि भैया सुनो, विज्ञान का ज़माना है, अपने पलंग के नीचे एक बहुत बड़ा बॉल बेयरिंग लगवा लो और बिजली से उसको जोड़ दो, तो होगा क्या, पूरी रात पलंग घूमता रहेगा। आपने शायद बहुत सारे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट सुने होंगे, किसी ने देखा भी होगा। वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एक बहुत ऊंची इमारत पर होता है, उसमें सारी मेज़ें एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर होती हैं जो घूमता रहता है। उससे वो पूरे शहर का नज़ारा देखते हैं, भोजन भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक ऐसा बेड बनवाइए जो घूमता रहे, पूरी रात घूमे। तो उससे यूट्यूब पर आपको प्रेरणा देने वाले सभी राजी रहेंगे और आपकी भी नींद नहीं उड़ेगी। आपने तो सभी की बात मान ली ना कि किस दिशा में सोना चाहिए, किस जगह आप उलझे पड़े हैं। अभी प्रश्नकर्ता ने स्वयं कहा, हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानती, तो जब नहीं मानती तो उस दिशा में सोच क्यों रही है, प्रश्न ये उठता है। अभी मैंने आरंभ में कहा ना कि मन जिन बातों को भी नहीं मानता उन जगह भी हमको खींच खींच कर ले जाता है। अब सोइए, आप जिस किसी भी दिशा में जहाँ सोना है सोइए। इस बात को लेकर क्यों परेशान हो रही हैं जबकि आप उस बात को मानती नहीं हैं। मैं तो एक बात सभी से कहता हूँ जो भी मुझसे इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा किस दिशा में सोना चाहिए ये बाद की बात है, पहले ये बताइए कि सोने से पहले क्या परमात्मा का नाम लिया, क्या राम का नाम भजा, क्या उसका गुणगान किया, कि दिन भर जो भी किया उसमें कितने हमने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए, उनका हिसाब किताब लगाने के बाद परमात्मा से क्या माफ़ी मांगी, या ये कहा कि जो दोष आज हमने किए वो कल मत करवाना हमसे, क्योंकि ये मन तो करवा देता है पर हमें बचाना। महत्वपूर्ण ये है कि सोने से पहले क्या उपासना की, बस सारा सोचना इस दिशा में लगा हुआ है कि किस दिशा में सोया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो वास्तु के लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उत्तर दिशा में सो सिर करके, या अन्य जो भी दिशा बताते हैं, कि वे व्यर्थ की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से खोजने वालों ने कुछ न कुछ तो विज्ञान खोजा होगा, कुछ न कुछ तो कारण खोजा होगा, उसका कुछ न कुछ सत्य तो रहा ही होगा, चाहे वह आंशिक सत्य है, क्योंकि वास्तु विज्ञान को हम झुठला नहीं सकते। यह बात अलग है कि उसके सच्चे जानकार कितने हैं। तो यदि सोने की दिशा के संबंध में भी कोई वैज्ञानिक दिशा निर्देश हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि इस दिशा में सोना चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही दिशा की जानकारी है और वह दिशा है परमात्मा की दिशा। उससे सुंदर दिशा कोई नहीं हो सकती कि आप अपने मन को परमात्मामय करके सो रहे हैं, राममय करके सो रहे हैं, सुमिरन करके सो रहे हैं। दिन भर की जितनी भी धूल धमास गंदगी और कुविचार थे उन सबको झाड़कर तब आप पवित्र होकर सो रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं। सो रहे हैं मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ दिन भर का जो भी कूड़ा कबाड़ा किया वो आपने झाड़ दिया, नहीं, उसको झाड़ने की कोशिश की, एक प्रयास किया। वो झड़ेगी नहीं, लेकिन प्रयास करने से क्या होगा कि कुछ तो कम होगा ना। और आपने कुछ भी नहीं कम किया तो उसकी परत दर परत, लेयर पर लेयर जमती जाएगी और आपके भीतर की जो चेतना है वह दूषित होती जाएगी। तो इसलिए रात जो होगी वो रात आपके लिए सुखदायी नहीं होगी। रात को आप बिस्तर पर अपने शरीर को गिराए ज़रूर रखेंगे, लेकिन शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको विश्राम नहीं मिलेगा, वास्तविक विश्राम। क्योंकि
वास्तविक विश्राम तो राम में ही छुपा है, राम में ही तो आराम है। सारे विश्राम जाकर परमात्मा पर ही अवस्थित होते हैं, टिकते हैं। तो मूल बात यही है कि आप किसी भी दिशा में सोएं, पर सोने से पहले अपने भीतर की सारी बौद्धिक व्यवस्था को शांत करने का, पवित्र करने का, शुद्ध करने का उसका प्रयास करें। और वह होता है ध्यान से। ध्यान करने के बाद आफ्टर मेडिटेशन उसके बाद सोएं और इसे नियम बनाएं। तो जब आप यह करेंगे तो सारी दिशाओं के यदि कोई दोष होते भी होंगे, मेरी जानकारी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वास्तु के लोग कहते हैं इस दिशा में सो सिर करके वो गलत कह रहे हैं, मेरी जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में सिर्फ इतना है कि यदि आप किसी विपरीत दिशा में भी सिर करके सो रहे हैं और राम की ऊर्जा आपके साथ है, तब कोई दोष वहाँ नहीं फटक सकता, कोई भी दोष। तो इस सारभूत सत्य को जीवन में उतार लीजिए और प्रयास कीजिए कि अपने मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। भटकता है वो, भटकेगा वो, उसे रोकने का प्रयास कीजिए। और जब फिर भी ना रुके तो मन के सवाल आपके लिए हैं ही, आपका स्वागत है।